नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? जी, मैं इंद्रपाल दुबे बोल रहा हूँ, गोंडा जिले से। हम्म। सर, जो है, ये जो आपने टीपीए बना रखा है, हम्म। इसके बारे में मुझे कुछ जो है, मतलब अपने अपने डाउट क्लियर करने हैं। बताइए। हाँ सर, 2011 में जब प्रथम बार टीटी परीक्षा हुई थी तो मैंने उसको क्वालिफाइड किया था हम्म। और हमारे 97 नंबर आए थे। हम्म। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ, और मैं इग्नू से बीएड हूँ, हम्म। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप ये इसमें ये मतलब वीडियो बनाकर देते हैं लोगों की बातचीत पर आधारित, हम्म। इस वीडियो में जो आप कहते हैं, तो ये भर्ती केंद्र सरकार करेगी सर, जो पहली बार भर्ती होने जा रही है, कि राज्य सरकार करेगी? हम्म। और जो जितने भी लोग ये मतलब टीटी उत्तीर्ण हैं, क्या उनको जो है और कोई परीक्षा देना पड़ेगा, जैसे उनका सुपर टेट नहीं होगा? पहले एक चीज बताइए, आपने 2011 में टेट परीक्षा दिया। जी। ये टेट परीक्षा 2010 में लागू हुआ था। जी। और आपको ये भी पता होगा कि 2009 में आरटी एक्ट एक नया कानून बनाया गया था, उसी कानून के तहत ये लागू हुआ। जी। क्या आपने आरटी एक्ट पढ़ा है? जानते हैं उसके बारे में सब कुछ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम है सर, सबको जो है अनिवार्य शिक्षा देने के लिए। तो आपने पढ़ा है उसको अपने आंखों से? नहीं नहीं सर, पूरा नहीं पढ़ा है, और ना पूरा पढ़ने का सभी को मतलब श्रेय मिल सकता है। क्यों भाई, आप टेट देते हैं तो उसमें पूछा जाता है। आजकल स्कूलों में एडमिशन चल रहा है, अखबारों में न्यूज आ रहा है, उसमें आरटी एक्ट का बार बार कहा जा रहा है कि आरटी एक्ट के तहत एडमिशन हो रहे हैं। तो आरटी एक्ट हाँ के तहत। हाँ, तो इस सर इसमें जो है जो खास खास बातें हैं, जैसे कि जो है 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो है एक बच्चे पर मतलब 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, और सभी कक्षाओं के लिए जो है एक एक अध्यापक होंगे, ये सब चीजें हम जो आपसे है। उसके पॉइंट्स नहीं पूछ रहे, हम आपसे सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने आरटी एक्ट को जो है डाउनलोड करके अपनी आंखों से पढ़ा या नहीं? नहीं नहीं पढ़ा है सर। जो आपने कहीं से सुना, कहीं और उसके मुख्य पॉइंट कहीं पढ़ लिए, बस उतना ही जानते हैं? जी जी जी। अच्छा, चलिए उसको छोड़ देते हैं, वो तो आज से जो है 13-14 साल पहले आया था, उसको छोड़ देते हैं। जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। जी। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा? जी जी, इस समय आया था, अखबारों में प्रकाशित हुआ था, तो जो अखबारों में खास खास जो पॉइंट दिए गए थे हम्म। उन सबको पढ़ा था, तो इस समय के साथ में स्मृतियां जो है धूमिल होती जाती हैं। आपके घर में अगर कोई 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा होगा, जी उसको पूछा जाए कि भैया ये सब्जी जो खा रहे हो बेटा, जी। कैसे बनता है, क्या वो बता देगा पूरा अब प्रोसेस? नहीं, पूरा प्रोसेस तो वो जितना उसको नहीं, उसको जानकारी होगी पका उतना बताएगा। उसको पका पकाया मिल गया, वो इधर कभी सोचता ही नहीं है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है? नहीं हाँ, नहीं, नहीं वो सोचते पका हैं। पकाया खा लिया, बस उसको कुछ नहीं पता होगा। तो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे बनकर मत रहिए, आप बड़े हो गए हैं। सिर्फ पका जी। पकाया आप खा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जैसे बच्चा है उसको बस खाने से मतलब है? तो ये अखबार वाले क्या आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको लगता है? नहीं नहीं, पूरी जानकारी नहीं देते हैं, वो और ना वो उनको उनके लिए। उनका उद्देश्य है कि मिर्च मसाला जो जी लेटेस्ट में आया है उसको खूब मिर्च मसाला लगा करके अखबार बेच करके लाभ कमाना, जी जी। अखबार से फायदा कमाना, उनका मुख्य उद्देश्य ये है। उनका जी कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको जो है हर चीज के बारे में बताना ही है। जी। ठीक है? तो आप उनसे नॉलेज ले रहे हैं जो पूरा नहीं बता रहे, जी मुख्य मुख्य चीजें बता रहे हैं। जी। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हर चीज समझ में भी आ जाए, जी तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, आज नौकरी का इंतजार करते हुए 10 साल, 12 साल हो गया। जिस विभाग में आना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप आज जानकारी भी ले रहे हैं फोन करके, और इसके पहले भी आप यूट्यूब या अन्य माध्यमों से मेरी जो जानकारी है वो आपने जो है सुना है। तो जी उसको जी। कंफर्म करने के लिए कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं किस आधार पर बता रहे हैं, वो आधार भी हम बताते रहते हैं कि आरटी एक्ट के तहत ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये। तो उसको क्रॉस चेक आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, उसको कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो कंफर्म हम ही से पूछे करेंगे या जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे, उसमें ऐसा है कुछ भी कि नहीं? वहां से होगा ना?
जी जी, जो है, लेकिन आप जो है जितने सरल तरीके से उसका आपने व्यापक अध्ययन किया है, समझाते हैं सर। तो वो तो हम बता ही रहे हैं, फिर अभी हम और बता दे रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए जी कि स्कूल में आप पढ़ाएंगे और बच्चे का टेस्ट लेंगे और फिर बच्चे से कहेंगे बेटा तुम खुद ही अपनी कॉपी चेक करो, तो क्या वो अपने गलत आंसर को, क्या वो गलत कहेगा? उसे नहीं, पता वो चलेगा नहीं नहीं, गलत वो है। इतना इतना उस बच्चे को नॉलेज नहीं है। अगर वो नहीं नॉलेज होता तो विद्यालय में पढ़ता क्यों? नहीं, इतना नॉलेज होता तो वो फिर गलत आंसर लिखता क्यों, सही लिखता ना। जी जी हाँ, तो आप जो है कोई भी चीज अब इसके बाद भविष्य में वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा क्या सही क्या गलत। तो जो जी कह रहा है उसी से सवाल मत कीजिएगा, वो जो कह रहा है वो तो फिर वही बात रिपीट करेगा। जी जी तो अगली बार वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, अगर कोई किताब है उसका जी सहारा ले लीजिए, या आपके पास नॉलेज है तो उसके अनुसार वेरीफाई कर लीजिए। आपके पास नॉलेज नहीं है तो हाँ, किताब या अन्य किसी माध्यम से वेरीफाई किया जाता है, जहाँ जी पर वो जी चीजें मिलेंगी। तो आप जी जो है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं हर चीज, उसके बाद जब फोन रखिएगा जी तो एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जरूर पढ़ लीजिएगा। जी ठीक है, ऐसे तो कहानी हम जैसे सुना देंगे, हाँ जी ऐसे ही अखबार वाले भी सुनाते हैं, ऐसे हर कोई सुना देता है, तो कौन सही कह रहा है, कितना सही कह रहा है, तो वो जी चीजें जो है सिर्फ आप सुन रहे हैं ना, उसको वेरीफाई जी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जी न जाने कितने नेता लोग आए, झूठ बोल बोल करके करोड़ों रुपए लूट के गायब हो गए। जी 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 उन पर भी तो लोग भरोसा ही कर रहे थे ना। जी जी तो दूसरे पर क्यों भरोसा आंख बंद करके करना, उसको वेरीफाई भी कीजिए वो व्यक्ति जो कह रहा है उसका क्या आधार है, और वो उस आधार पर जाकर के चेक कीजिए कि क्या वो सही है या नहीं। जी जी जैसे नेताजी लोग फोटो डाल देते हैं कि हम फलाना मंत्री से मिल करके आए हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, जी तो तुरंत उनसे सवाल कीजिए भैया उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, वीडियो दिखाइए। उन्होंने जी ऐसा जी ऐसा कहा, चलिए ऑडियो ही सुना दीजिए। जी जी फिर उनसे कुछ लिखित में लेकर आए हों वही दिखा दीजिए, लेकिन ये लोग ना लिखित दिखाते हैं, ना वीडियो दिखाते हैं, ना ऑडियो दिखाते हैं। ये क्या बस जी अपनी एक फोटो डाल देंगे साथ में खड़े हुए, अंदर क्या बात हुई वो लिख जी रहे हैं या खुद कह रहे हैं, अब आप उसी जी को सच मानिए। जी और जबकि होता क्या है कि 100% झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं, अंदर जी हुआ जी कुछ और होता है। जी बस फोटो डाल करके कहानी कुछ और लिख करके फिर वही चंदा वंदा लूटना, नेतागिरी करना, ये सब शुरू कर देते हैं। जी तो आप 10-12 साल से ये सब देखे हैं, तो अब इनसे जी सीख लेने का टाइम आ गया है, सीख लीजिए। जी खैर, जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो जी आरटी एक्ट था, जी उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जी कक्षा 8 तक के लिए था। जी अब उसको इंटर तक कर दिया गया है, 12 तक। जी इसको आप पढ़िएगा, और उसी को लागू करते हुए कस्तूरबा को, जो कि 6, 7, 8 3 कक्षाएं चलती थी कस्तूरबा में, हाँ, उसको जो है इंटर तक कर दिया गया है। इंटर तक किया गया। तो आपने ये जानने का प्रयास किया कि कस्तूरबा को क्या जरूरत पड़ी इंटर तक करने की, तो उसका संबंध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। नित्य। वो कह रहा है कि इंटर तक निःशुल्क शिक्षा। जी अब इंटर तक निःशुल्क शिक्षा देना है तो इंटर तक का स्कूल भी तो होना चाहिए ना। जी तो अब लड़कियां पढ़ रही हैं 6, 7, 8, अब उसके आगे की निःशुल्क शिक्षा लेने कहाँ जाएंगी? हाँ, मतलब उनको जो है वही शिक्षा दिया जाए जो है जहाँ पढ़ रही है कस्तूरबा में। जहाँ पढ़ रही हैं उसी में और कक्षाएं बढ़ा दी जाएं। जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि प्री प्राइमरी क्लासेस चलेंगे। जी अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, लेकिन न केंद्रीय विद्यालय में प्री प्राइमरी है, न नवोदय में है, न जी कस्तूरबा में है, न स्टेट गवर्नमेंट की जो भी परिषदीय विद्यालय उनमें है, तो कहाँ जी पढ़ाया जाएगा? जी तो उसके लिए रास्ता बनाया गया। जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताता है कि आंगनवाड़ी को ही कन्वर्ट करके बाल वाटिका, और आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू हो चुका है। पहले 50 विद्यालय में था, अब 450 विद्यालय में हो गया। और अपने स्टेट में जो आंगनवाड़ी है उनको हर साल 25-25 हजार आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में। जी। तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे और फिर वही चीजें होती दिखेंगी। अच्छा सर, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में अंतर क्या है सर? पहले आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों के लिए पोषाहार वगैरह से संबंधित कार्यक्रम चलते थे। जी ठीक है, उनके लिए सत्व वत्व और क्या क्या चीजें होती थी। जी अब उसको प्री प्राइमरी, जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूलों में बच्चा जो है पहले प्ले में जाता है पढ़ने, फिर जी वो एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, तब उसके बाद 1 में जाता है। जी लेकिन गवर्नमेंट में 1 के नीचे कोई कक्षा थी ही नहीं। जी तो गवर्नमेंट जो है लेकर के आ गई सरकारी स्कूलों के लिए कि जो है नर्सरी क्लासेज भी चलेंगे, प्ले, एलकेजी, यूकेजी यहाँ भी। और जी क्लास चलेंगे कहाँ? जी तो इन्होंने पाया कि आंगनबाड़ी में ही छोटे बच्चे आते हैं, तो उसी को ये बदलने लगे, क्योंकि आंगनबाड़ी जो है ज़्यादातर
वो जी प्राइमरी स्कूलों के आसपास ही हैं, उसी कैंपस में हैं, जैसे भी उन्हीं के आसपास हैं। जी तो उसी को ये बाल वाटिका के नाम से जी प्री प्राइमरी शुरू कर दिए। जी तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े रहेंगे, अभी हमने 2 उदाहरण दिए कस्तूरबा का और बाल वाटिका का, तो जब आप जी देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है तो ये काम हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लिखा था वो भी हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लिखा था वो भी हो रहा है। तो जब जी अगर उसमें 100 चीजें लिखी हैं, उसमें से आपको 10 चीजें दिख गई होते हुए, तो अब जी आपका भरोसा होगा कि नहीं कि जब 100 चीज लिखा है, 10 हो गया तो बाकी 90 चीजें भी धीरे-धीरे होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? जी 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 तो जब आप पढ़े रहेंगे तब तो जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है। जी तो हम तो पढ़े हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि जो-जो उसमें लिखा है, गवर्नमेंट ने जो-जो डिक्लेयर किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जो-जो, जी सब हो रहा है, सब निरंतर होते जा रहा है। आप जी पढ़िए उठाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पिछले 5-6 सालों में क्या-क्या हुआ है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कस्तूरबा में या फिर प्राइमरी पूरा एजुकेशन सिस्टम में देखिए, डिग्री कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जहाँ कहीं जो कुछ भी हो रहा है, पिछले 5-6 साल का उठा करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मैच करा लीजिए। जी और खास तौर पे पिछले 3 साल का देख लीजिए, जब से लागू हुआ है। जी तो आपको सब दिखेगा कि सेम टू सेम जो उसमें लिखा है, वही सब तो हो रहा है। जी जी अब जी जब उसमें ये लिखा हुआ है हम्म, कि जो है यह पाया गया है कि ज़्यादातर शिक्षक दूर-दराज के इलाकों के रहने वाले हैं जी और रविवार को अवकाश के कारण वो घर जाने के लिए शनिवार को ही जो है विद्यालय छोड़ देते हैं जी और फिर सोमवार को देर से आते हैं, जिसके कारण से शनिवार और सोमवार की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जी तो ये समस्या की बात की गई है, उसमें लिखा हुआ है ये सब। जी और फिर वहीं पर समस्या के हल की भी बात की गई है। जी टीचरों को अपने ही जिले में, लेकिन उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर नियुक्ति दिया जाए, कम से कम 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, ताकि हाँ, उनको जी आने-जाने में सुविधा रहे जी और विद्यालय समय से वो घर से आना-जाना कर सकें और अवकाश का सदुपयोग कर सकें। जी तो फिर उसी में ट्रांसफ़र के बारे में हर चीज़ लिखा है, नियुक्ति के बारे में हर चीज़ लिखा है, तो सारी चीज़ों को देखिए, तो धरातल पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो समस्याएँ आ रही हैं, उन्हीं जी को देख कर के उसमें चर्चा की गई है, उन्हीं का हल निकाला गया है और उसी तरफ आगे गवर्नमेंट बढ़ रही है। जी जी तो आप पढ़िए, उसमें विद्यालय के लिए लिखा हुआ है कि आरटी एक्ट कह रहा है कि 30:1 अनुपात होना चाहिए। जी ये अब तक लागू नहीं हुआ है। जी अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब अनिवार्य शिक्षा इंटर तक कर दिए हैं, तो अब इंटर तक ये लागू करना है। अब कब तक लागू करना है? उसमें हम्म, तारीख दिया हुआ है, वर्ष की कब तक ये लागू कर देना है। जी कब जब तक भी लागू कर देना है सर? उसको आप पढ़िएगा, उसमें हर चीज़ का वर्ष लिखा है, कोई काम 2022 में करना था, कोई काम 2023 में करना है, कोई 25 में करना है, इस तरह से लिखा हुआ है। जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि तत्काल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ जी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें और ज़्यादा समय लगेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें कई साल लगने वाले हैं। जी जैसे आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया जा रहा है, जी यूपी में 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। जी सिर्फ नाम नहीं बदलना है आंगनबाड़ी से बाल वाटिका, उसमें पूरा सिस्टम देना है, उनको उतना व्यवस्था देना है, तो उसके लिए जी पैसा चाहिए। जी तो उन्होंने टारगेट रखा कि हर साल हम जी 25,000 को करेंगे। जी तो 25-25,000 करके करेंगे, 6 साल 7 साल में हम सारे प्री प्राइमरी बना लेंगे आंगनबाड़ी को। जी तो वो बड़ा काम है, उसमें 6 7 साल 8 साल लगने वाले हैं, हो जी रहा है जी लगातार पिछले 3-4 सालों से। जी जी तो ऐसे ही जब भी बात होती है अनुपात की, जी जब भी अनुपात पूछा जाता है, कहीं भी कोई मंत्री जी से पूछता है, चाहे संसद चल रहा हो तो उसमें पूछा जाता है या आरटीआई लगाकर कोई पूछता है, तो वो जी बताते हैं कि प्रदेश में वर्तमान में इतने बच्चे हैं, जी प्रदेश में वर्तमान में इतने शिक्षक हैं, जी अनुपात इतने के अनुसार हमारे जी पास शिक्षक अतिरिक्त हैं। जी अब उसको लेकर के बच्चे हो हल्ला मचाते हैं कि भैया भर्ती ही नहीं है, ये तो जी इतना बता दिया अतिरिक्त शिक्षक है। अरे जी मूर्खों, हाँ, हम जब पढ़ते हैं फेसबुक तो हमारे मुँह से बस एक ही निकलता है कि ये मूर्ख है। जी ये सवाल क्या किया है? जो जी सवाल किया है वो उसका वही जवाब दे रहे हैं। जी तुमने ये पूछा ही नहीं कि अब आगे आप क्या करने वाले हैं? तुम पूछ रहे हो कि अभी क्या है? तो अभी तो पूरे प्रदेश के बच्चे, पूरे प्रदेश के शिक्षक, जी वो जो चल रहा है पुराना सिस्टम, वो वही बता रहे हैं। जी अब तुम पूछो ना कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुपात कहा गया है, ये कब से लागू होगा? जी तब तो फिर वो बताएँगे ना कि ये इस समय से लागू होगा और इसके लागू होने पर कितनी जो है रिक्तियाँ बनेंगी, कितने पद बनेंगे। जी तो लोग बिना पढ़े, बिना समझे बेतुके सवाल करते हैं। अगर हम आपसे पूछें, सूरज किधर से निकलता है? तो आप जवाब क्या देंगे? सूरज से निकलता है। हम कहें नहीं आप गलत बोल रहे हैं, सूरज तो पश्चिम में ढलता है, ये जवाब होगा।
नहीं तो सर पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो हमने सवाल क्या किया था, सूरज किधर से निकलता है? तो पूरब से निकलता है। आपने तो जवाब सही दिया। जी। अब हम जाकर के हल्ला मचा रहे हैं, अरे वो गलत जवाब दे रहे हैं, सूरज पश्चिम में ढलता है, वो कह रहे हैं पूरब, तो क्या हम सही बोल रहे हैं? अरे नहीं। ये तो, ये मतलब भ्रमात्मक स्थिति है। तो आप सवाल कर रहे हो मंत्री जी से कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, आपके जी। विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, जी। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका वो जवाब दे रहे हैं। जी। फिर आप जो वो जवाब दे रहे हैं तो वो लेटर हर जगह डाल डाल के फेसबुक पर यहाँ वहाँ हल्ला मचा रहे हो कि भैया ये तो कह रहे हैं कि जो है शिक्षक पर्याप्त हैं। भैया जी। आपने जो सवाल पूछा उसका वो जवाब दिए हैं। जी। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो नया अनुपात लागू होने वाला उसके अनुसार शिक्षक जो है पूरे हो जी। चुके हैं। जी। जी। आप मतलब वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सही है, आगे जो भविष्य की व्यवस्था बदलने वाली है हाँ, उसके बारे में। तो पुराना नियम चला आ रहा है कि पूरे प्रदेश के एक साथ बच्चे गिने जाते हैं, पूरे प्रदेश के एक साथ शिक्षक गिने जाते हैं और पूरे प्रदेश का एक साथ अनुपात निकाल दिया जाता है। जी। तो ये तो पुराने सरकारों का, जो अखिलेश रहे हैं, मायावती रही हैं, मुलायम सिंह रहे हैं, ये वो लोग चालाकी करते थे और वही चला आ रहा है अभी। जी। अब गवर्नमेंट कह रही है हम बदलने जा रहे हैं, नया अनुपात लागू करने जा रहे हैं, उसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विस्तार से इसके बारे में। तो अब जी। जिस तारीख से ये लागू होगा उस दिन से ये कार्यक्रम होगा। जी। तो इस कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, हमने पढ़ा है। जी। और फिर जब हमने न्यूज पढ़ा तो हमें दिख गया कि हाँ ये तो काम कर रही है गवर्नमेंट। कैसे दिखा? जी। 2022-23 में केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई। ज्यादातर जी। लोगों को वो योजना पता ही नहीं है। क्यों? जी। क्योंकि उस योजना से उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं, वो पढ़ करके भी अनदेखा कर दिए। क्या जी। थी योजना? कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। जी। यानी कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कमरों की कमी है, जी। बच्चे बाहर बैठ के या तो पढ़ रहे हैं या कुछ कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। जी। तो उसके लिए पहले योजना उन्होंने बनाया कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा। इसके लिए 2022-23 में योजना चला करके पूरे भारत में जी। सभी जो है जो भी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय चल रहे हैं, जी। उनमें कमरे तैयार कराए जा रहे थे। उस संदर्भ में यूपी के अंदर जब जी। गिनती की गई तो 2,86,000 समथिंग कुछ कमरों की जरूरत थी। जी। उसके लिए जो है बना करके भेजा गया बजट वगैरह, उसके लिए बजट दिया गया। तो फिर जब सत्र पूरा होने वाला था तो मार्च में मीटिंग हुई, समीक्षा की गई, भैया क्या हुआ, कितने कमरे बने। उस पर जी। मीटिंग हुई, उसका न्यूज आया, हमने ग्रुप में वो न्यूज भी डाला। उसमें बताया गया कि 2,80,000 के आसपास जो है कमरे बन चुके हैं, 6,000 बाकी हैं। तो जी। उसमें क्लास लग गई उन लोगों की, अधिकारियों की, मंत्री की, कि मार्च, आज 27 तारीख है, इसके बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा नया सत्र, और इसी सत्र में पूरा करना था, तुम लोगों ने कमरे नहीं बनाए। जी। उसी दिन मीटिंग में 4 लाख रुपए, 6,000 कमरों के लिए 4-4 लाख रुपए जारी जी। किए गए। वो हमने 4-4 लाख रुपए जो जारी किए गए उसका भी डिटेल हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, लो भैया देख लो। जी। भाई अखबार में कोई न्यूज आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कागज जारी हो रहा है, उसी को तो आधार मान करके हम लोग चलेंगे ना। सर ये जो इस नंबर पर बात कर रहे हैं, ये नंबर व्हाट्सएप पर है? बिल्कुल, इसी से व्हाट्सएप चलता है, इसी से व्हाट्सएप के ग्रुप सारे चलते हैं। जी सर। उसी ग्रुप में हर चीज हम देते रहते हैं जो भी आता है। अच्छा अब सर, जो आप टेलीग्राम चैनल कहते हैं उसको हम कैसे मतलब कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं? से व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप जी। आप चलाते हैं, ऐसे ही एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम। जी। प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम मोबाइल में डाल लीजिएगा, जी। और उसके बाद हम व्हाट्सएप में टेलीग्राम का लिंक देते रहते हैं, या तो उसके माध्यम से, या फिर आप जी। टेलीग्राम पर जाकर के खोजेंगे टेट पास ऑल, जी। तो वो मिल जाएगा आपको। 10,000 जी। से ज़्यादा लोग हैं उसमें भी, जी। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। तो अब हम जब ग्रुप में ये सब डालते हैं पेपर कटिंग वगैरह, तो कुछ लोगों को मैसेज आते हैं जी। कि कमरे बन रहे, हमको इससे क्या मतलब है, नियुक्ति की बस बात कीजिए। जी। अब उन गधों को कौन बताए कि जब तक कमरा बनेगा नहीं तो उन नए शिक्षक क्यों रखेंगे? जी। जी। हाँ, अब वहाँ अब पे। अगर अब अगर 2 कमरे थे और 2 शिक्षक थे, जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी, अब 5 कमरे बन गए तो उनकी मजबूरी हो गई कि नहीं 3 और शिक्षक लाने की। जी। 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 तो जब कमरे बनेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कि जब कमरे बन गए तो इसके आगे शिक्षक की भी व्यवस्था की जाएगी। जी। जी। तो इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं लोग। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन हमने ग्रुप में डाला, इतने कमरे तैयार कराए गए, तो उस पर भी तो उनको थोड़ा मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, भैया ये कमरे तैयार करा रहे हैं, जी। तो कमरे तैयार हो जाएंगे तो शिक्षक की भी तो जरूरत पड़ेगी। और जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है, आरटी एक्ट भी कहता है कि जी। जो है हर कक्षा में शिक्षक होने चाहिए और अनुपात होना चाहिए।
और केंद्र जी सरकार एक योजना चलाई, उसके बाद जी वो बार बार लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नया अनुपात लागू होगा। जी तो जब नया अनुपात लागू होगा तो उसको जाकर पढ़ना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लिखा है, तो वहाँ लिखा है कि हर कक्षा में लागू होगा। तो जब जी हर कक्षा में ये अनुपात लागू होगा जी तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा बन गया। अगली योजना की घोषणा हो चुकी है, एक बार फाइनल घोषणा होनी है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, एक अभी जो है ये अगस्त या सितंबर में घोषणा होगी। जी हर कक्षा के लिए शिक्षक जी कम से कम, हम्म, तो अगर 5 कक्षाएं हैं तो वहाँ 5 शिक्षक होने चाहिए ताकि हर कक्षा में, हर कमरे में शिक्षक रहें। जी उसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि एक अतिरिक्त शिक्षक भी होना चाहिए जी ताकि कोई टीचर इधर उधर कहीं जाए, छुट्टी ले या कुछ भी, तो वहां पर पठन पाठन रुके ना। जी उसी शिक्षा नीति में लिखा है कि जो है नया अनुपात लागू हुआ तो जिन विद्यालयों में, अभी आप जी देख रहे होंगे बहुत सारे विद्यालय सरकारी ऐसे हैं जहां पर इतनी भरमार हो गई है एडमिशन की जी कि बच्चे को एडमिशन से मना करना पड़ जा रहा है। जी तो अब वहां पर इतनी ज्यादा बच्चे हो गए हैं कि कमरे में 50-50, 60-60, 70-70 बच्चे। तो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति कहता है कि 30:1 अनुपात हर कक्षा में लागू होगा। तो जब कमरे बन गए, जब शिक्षक दे लेंगे जी तो ये अनुपात भी लागू कर देंगे उसके बाद। जी तो जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तभी तो। जी और जब कमरे बने हैं 2,86,000, जी इसका मतलब ये कमरे पहले थे नहीं। जी इसका मतलब है कि जब कमरे नहीं थे तो इन कमरों में शिक्षक भी नहीं थे। जी जब नए कमरे बन गए हैं तो इसका मतलब है कि नए शिक्षक भी रखे जाएंगे। जी तो एक तो संविदा खत्म करने की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है। जी तो संविदा सब खत्म होंगे, संविदा वाली योजनाएं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन, जो भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं कहीं भी किसी भी नाम से, वो जी खत्म होंगी तो वो भी परमानेंट टीचर रखे जाएंगे। जी लोग काउंट नहीं करते हैं कि यूपी में 1,57,000 प्राइमरी स्कूल है, हर प्राइमरी स्कूल में अगर 5 शिक्षक भी देंगे तो 8 लाख शिक्षक होने चाहिए। जी वर्तमान का आंकड़ा कह रहा है कि 2 ही लाख शिक्षक हैं और हर जी साल 10,000 15,000 रिटायर हो रहे हैं। अच्छा सर, शिक्षा मित्रों की गणना जो है उसमें की जाती है शिक्षक में, कि मतलब जैसे इनका समायोजन होगा तब तो ये संख्या पूरी हो सकती है लगभग। देखिए, आप शिक्षा मित्र शब्द छोड़ दीजिए, अनुदेशक शब्द छोड़ दीजिए, वित्त विहीन शब्द को छोड़ दीजिए, जी आप आइए संविदा शब्द पर, जी क्योंकि ये सब संविदा के पद हैं। जी संविदा के पद सरकारी अस्पतालों में भी होते हैं, जी ठीक है। रोडवेज में भी संविदा पर लोग कार्यरत हैं, जी ठीक है। तो हम संविदा बोल रहे हैं, अब आप उसका अर्थ हर विभाग में निकाल लीजिएगा। जी संविदा के बराबर होता है कूड़ा। जी संविदा का मतलब कूड़ा। जी आप कूड़े को अपने घर में कितनी देर रखते हैं? बस जब तक जो है हमारे जब पास तक उसका कोई जब विकल्प तक नहीं मिल जब जाता तक है आप जब तक आप उसकी सफाई करने के बारे में सोचे नहीं हैं। जी जी जिस दिन सफाई करने की सोच लेंगे तो कूड़ा अंदर रहेगा। नहीं रहेगा। कड़वा शब्द है, कड़वी बात बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। संविदा चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, चाहे डिग्री कॉलेज में हो, चाहे कहीं पर हो, एक जी संविदा पर है तो वो कूड़ा है। जब जी तक जरूरत है वो तब तक उनको जो भी जी मन करेगा उतना वेतन दे करके, उतना मानदेय दे करके, या जो भी कह ले उसको मानदेय देकर काम जी कराएंगे। जब जरूरत नहीं रहेगा, उनको हटाने का मन कर जाएगा, तब हटा के। जी जी तो ये, आप शिक्षा मित्र की बात मत कीजिए। सीधा सीधा लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, संविदा हम्म, योजनाएं बंद होंगी, तो ये कहीं गिनती में नहीं आते हैं। जी बात तो जब होगी कि काम कौन कर रहा है तो वहां पर तो गिनती आ जाएगी। जी लेकिन जब मूल रूप से गिनती की जाएगी, राज्य कर्मचारी के रूप में गिनती की जाएगी, तो ये कूड़ा है, इनकी कहीं गिनती नहीं होती है। जी हम किसी को बुराई करने के लिए नहीं ये शब्द यूज कर रहे हैं, हम अर्थ समझाने के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। जी 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 कि चाहे वो शिक्षा मित्र हो, हम भी पढ़ाए हैं संविदा पर, उसमें हम भी आते हैं, हम भी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं संविदा पर। तो जी संविदा पर हम भी पढ़ाए तो हम भी कूड़ा ही थे वहां। जी उनकी जरूरत थी रखे, नहीं जरूरत थी हटा दिए। जी तो ऐसे ही कोई 5 साल संविदा में रहे, कोई 10 साल रहे, कोई पूरा जीवन रहे, जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गिनती कहीं नहीं होती है। जी अगर शिक्षा में सोच रहे हैं कि उनकी गिनती कहीं होती है, जी उनकी मूर्खता है ये। जी 22 साल रहने के बावजूद उनको समझ में नहीं आया परमानेंट टीचर और संविदा में क्या फर्क है। जी जी परमानेंट टीचर का रिकॉर्ड आप खोजेंगे, नीचे से लेकर के लखनऊ तक चले जाइए, हर जगह उसका रिकॉर्ड मिलेगा। जी शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, जिसका भी रिकॉर्ड खोजेंगे ना, लिमिटेड जगह पर उसका होगा, और उसका आने वाले समय में उनका रिकॉर्ड गायब भी कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्यों? जी क्योंकि वो कूड़ा है, उसको रिकॉर्ड रखने का कोई मतलब नहीं है। जी संविदा वालों का कोई रिकॉर्ड आगे भविष्य में जरूरत नहीं पड़ती, रखा भी नहीं जाता है। जी जी तो संविदा का मतलब ही होता है कि बस पैसा लो भैया, काम करो, फिर अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
अच्छा सर, जो हमने मूल प्रश्न किया था वो उसका अवसर मिलेगा, आप प्रश्न उत्तर देंगे? हाँ बिल्कुल, क्या था मूल आपका प्रश्न, फिर से बोलिए। मूल प्रश्न हमारा ये था कि हमारा 97 नंबर 2011 की टीटी में है, हम्म। तो क्या हमको जो है बिना कोई जो है मतलब प्रतिस्पर्धी परीक्षा दिए, सुपरटेट वगैरह दिए, हम्म। सीधे सीधे नियुक्ति मिल जाएगी सर, मतलब मात्र आवेदन करने से? देखिए समझना पड़ेगा। हाँ, मतलब 97 नंबर है हाँ हमारा। बता रहे हैं। जी ये बताइए कि आ, भारत के अंदर पहले एक टाइम था, कांग्रेस की सरकार थी। यूपी के जी अंदर सपा की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, मुलायम जी जी की सरकार थी। जी। क्या उन लोगों के किसी के कार्यकाल में आपको आवास मिला, आपको शौचालय मिला, आपको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला? नहीं नहीं, नहीं मिला। नहीं मिला। जी उस समय कोई और योजना बनाई गई थी, उस वक्त वो काम हो रहा था। जी जी आज जो योजनाएं बनाई गई वो आज काम हो रहा है। जी आने वाले कल में कुछ और योजनाएं बनाई जाएंगी तो वो जी काम होगा। जी इसका मतलब कि जब योजना बनती है तो काम होता है। जिस जी चीज के बारे में कोई योजना नहीं बनी है उसके लिए कोई सर फोड़ ले नहीं होगा। जी ये बात क्लियर हो गई आपको? जी ठीक। 72,000 भर्ती आई थी 2011 में। उसमें जो लोग आवेदन किए, जो नियम कानून था जैसे भी था, वो भर्ती हुई, वो बंद हो गई, कहानी जी खत्म हो गया उसका। जी अब उस भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, वो भर्ती जी खत्म। जी ऐसे ही और सारी भर्तियां आती गई, अभी 68,000 69,000 दो भर्ती हुई। उसमें जी भी गवर्नमेंट ने भर्ती किया, उनको जो करना था किए, जितनी भर्ती करनी थी किए, वो मैटर खत्म हो गया है। वो बात अलग है कि लड़के मूर्ख हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। जी कोर्ट कचहरी तो 2004 वाले भी कर रहे हैं, 72,000 वाले भी कर रहे हैं। खैर, भर्ती तो जी खत्म हो चुकी है। तो समय समय पर गवर्नमेंट को जब काम करने के लिए चपरासी जी की जरूरत होती है तो चपरासी की भर्ती निकलती है, शिक्षक की जरूरत होती है तो शिक्षक की, आईएएस की जरूरत होती है तो आईएएस की। यानी जी उनको जब जरूरत हुई तब भर्ती निकालते हैं, भर्ती करते हैं। जी और भर्ती इसलिए करते हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनका जो विभाग है उसमें जो काम है उस काम को करने वाला कोई चाहिए, तो जी किसी न किसी को लेते हैं। तो ऐसे जी ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, केंद्र जी सरकार लेकर के आई है। और केंद्र सरकार कोई भी योजना लेके आती है तो भारत के सभी राज्य में लागू होता है। जी ठीक है। सर। जी तो सर। उसमें राज्य सरकारों को बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो राज्यों को कहा गया भैया अपने यहाँ जो पात्र व्यक्ति हैं उनका लिस्ट तैयार कीजिए जी और उनको ऐसा ऐसा दीजिए, शौचालय उनको दीजिए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दीजिए। तो वो काम हुआ, दिया जी गया जो उसके तहत पात्र पाए गए। जी तो योजना केंद्र ने बनाया, जी पैसा खर्च केंद्र ने किया, उसमें कुछ जी सहयोग राज्य ने किया, और दोनों ने मिल करके जो पात्र थे राज्य सरकार ने उनका लिस्ट तैयार करके उनको दिया, उन तक वो लाभ पहुंचाया। जी तो ऐसे ही केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है, जी निरंतर वो योजनाएं पूरी कर रही है। जी तो अभी कुछ और भी योजनाओं की घोषणा होने जा रही है, जैसे हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना घोषित हुआ था तो वो काम हो रहा है, हुआ। जी अभी किरण आनंद जी ने घोषणा किया था कि 30 सितंबर तक 700 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। हर विद्यालय को कहा भैया जिसको टाइल्स लगवाना हो मेरे पास आओ, जी जिसके स्कूल में फर्नीचर ना हो मेरे पास आ जाओ, जी जिसके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड ना हो मेरे पास आओ, हम देंगे। जी क्यों? क्योंकि उनको 700 करोड़ रुपए मिले हैं इसी काम के लिए। जी इसकी घोषणा हुई। फिर जी उसी के एक महीने बाद 13,000 करोड़ की घोषणा हुई। शायद जी आपको जानकारी हो, अखबार पढ़े हो तो। जी जी अब उस 13,000 में क्या क्या करना है, 13,000 करोड़ में? सही। तो हर विद्यालय में 2 टैबलेट दिया जा रहा है। जी विद्यालयों में अभी सब में नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ विद्यालयों में धीरे धीरे करके कंप्यूटर वगैरह लगाए जा रहे हैं। जी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नई नई लाई जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। विद्यालयों जी को अपग्रेड किया जा रहा है और बड़ा जी किया जा रहा है। कस्तूरबा जी को इंटर तक किया गया तो वहाँ कमरे भी बने होंगे, वहाँ पर जी सारी व्यवस्था भी दी गई होगी। तो जी 700 करोड़ जो आया था वो अलग आया था, फिर 13,000 करोड़ फिर तुरंत दे दिए। जी वो काम हो रहा है तेजी से। जी ऐसे ही केंद्र सरकार अब जो है योजना एक लेकर आ रही है, हर कक्षा के लिए अलग कमरा। जी इसके बारे में एक बार बोल चुके हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी, जी लेकिन लोग उस समय उसको समझे नहीं। जी उसका ये मतलब है कि हर कक्षा के लिए अलग जब कमरा बन गया है तो वहाँ शिक्षक भी हम देंगे। जी। तो हाँ हाँ सर, जो है सर्वर हो गया था हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। हम सर ये कह रहे हैं कि जैसे कहीं सर्वर इंटरनेट में समस्या आ जाए
तो तो जो हमारा आप ही के मूल सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो अभी हमने पेपर कटिंग में डाला था, उसमें केंद्र सरकार ने घोषणा किया, राज्यों को कहा कि जितने भी रिक्त पद हैं जी सब भरिए। जी केंद्र ने घोषणा किया। उसके बाद जो है मीटिंग हुई, लोगों को कहा गया क्या क्या करना है, फिर जी रिपोर्ट मांगा गया, भैया क्या क्या तैयारी कर ली हो। जी तो 17 और 18 जून को पुणे में सभी शिक्षा सचिव को बुलाया गया और रिपोर्ट मांगा गया, भैया हमने कहा था सारे जी पद भरने हैं, तो जी उसके बारे में क्या क्या किए हो रिपोर्ट दो। जी 17 और 18 जून को जी वहां मीटिंग हुई। जी तो वहां जो कुछ रिपोर्ट था उन लोगों ने दे दिया। जी उस रिपोर्ट के आधार पर अब केंद्र सरकार आगे बढ़ने जा रही है। जी तो अब उसके लिए उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सलाह समिति बनी हुई है, जी उनका मीटिंग बुलाया है कि भैया सारे राज्यों से रिपोर्ट आ गया है, आओ बैठा जाए फिर से, अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जी राज्यों को बजट देना है, कैसे काम कराना है, उस पर फिर से चर्चा कर लें। ये चीजें होने जा रही हैं 3 अगस्त को। जी उसका भी जो है लेटर हमने ग्रुप में डाला है, आप ग्रुप में नहीं इसलिए आपको नहीं मिला। जी अब ये चीजें होने जा रही हैं, तो उसमें जो उनकी प्लानिंग है, जो जी हमारे जानकारी में, वो हम बताते रहते हैं। जी तो वो जो प्लानिंग में है वो ये है कि जो पुराने लोग हैं जी वो सालों से जो है भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड वाले 2011 में लिए गए, फिर उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया, जी बाहर हो गए थे, तो उनके साथ अहित हुआ। जी ऐसे ही हर किसी के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अहित हुआ है। जी तो उनके हित को ध्यान में रख के जी योजना बनाई गई कि पहले जो है पुराने लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। जी तो अब पुराने लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा, तो जो पहले मीटिंग हुई तो उसमें चर्चा हुआ, भैया पुराने लोगों जो है कई सारी समस्याएं आएंगी। जी जैसे पहले था कि टीटी लाइफ वो 5 साल के लिए है, सीटेट जी 7 साल के लिए है। तो वहाँ ये बात उठा कि भैया इनको हम कैसे नियुक्ति देंगे, इनका तो टेट ही एक्सपायर हो गया है। जी जी तो उसके लिए तुरंत हुआ फरमान कि भैया टेट को आजीवन कर दो, और हो गया जी आजीवन 2021 में। मतलब जैसे 2011 हमने टीटी उत्तीर्ण किया है, तो हम्म। हमारी टीटी जो है आजीवन हो चुकी है। जिस प्रकार हाई स्कूल, इंटर या कोई भी पढ़ाई आप एक बार कर लेते हैं और वो सर्टिफिकेट आजीवन काम आता है, जी ऐसे ही टीटी को भी घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राजपत्र जारी किया, फिर राज्य सरकार ने जीओ जारी किया और उसको घोषित कर दिया कि ये आजीवन मान्य रहेगा। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं जैसे 2021 में टीटी को लाइफ टाइम बनाए हैं, तो जब से उनकी राजाज्ञा जारी हुई है तब से माना जाएगा कि 2011 उसके पहले वाला ही मान लिया जाएगा? कहाँ रहते हैं आप लोग, और कौन ये सब बुद्धि देता है, इस तरह के सवाल आते कहाँ से हैं भाई। जब भी कोई चीज जारी होता है तो उसमें तारीख लिखा जाता है कि ये चीज कब से लागू होगा। आप उस लेटर को पढ़े नहीं हैं, उसमें लिखा हुआ है ये नियम जो है जुलाई 2011 से लागू है। जी 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 तो यानी जुलाई 2011 से पहली बार, उसके बाद 2011 में तो हुआ था ना टेट या सी टेट, जी जी तो जी तभी से वो लागू किया गया है। जी जी ये जो नेता हैं चंदा चोर हैं, वो झूठ बोलते हैं कि अरे वो आगे वालों के लिए पीछे वालों के लिए नहीं है। आप पढ़िए तो उठाकर, उस पर तारीख लिखा है वो कब से लागू है। अच्छा अच्छा सर। दूसरा एक समस्या आ रही थी कि पहले लोग जो है बीएड करते थे, उनका ग्रेजुएशन में 40% है, 45% है, तब भी बीएड हो जाता था। जी तो आजकल 50% मांगने लगा है, जी नियम भी बन गया 50% का। जी तो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये भी बात आई सामने कि पीछे वाले तो 50% नहीं है। तो उसके लिए भी फरमान जारी हुआ कि भैया इनको भी वैलिड करो। तो भारत का राजपत्र हेलो। जारी हो। हाँ, आवाज। हाँ सर, जैसे कह रहे हैं कि हमारा मूल प्रश्न का सब उत्तर दीजिए, बार बार नेटवर्क बाधित हो रहा है। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, आप ही का जवाब दे रहे हैं। जी तो जब वहाँ सवाल उठा कि ग्रेजुएशन में 50% से कम वाले हैं पीछे के लोग, तो उसके लिए भी जी फरमान जारी हुआ कि तुरंत राजपत्र जारी करो। और राजपत्र जारी हो गया, जाकर के आप एनसीटी की वेबसाइट पर देखिए, उसमें लिखा क्या है। जी जुलाई 2011 के पहले जिसने भी बीएड में एडमिशन ले लिया था या एडमिशन बीएड कर चुका था और जी उसके ग्रेजुएशन में 50% से कम है, जी तो जुलाई 2011 के पहले वाले वो जी सब वैलिड माने जाएंगे, बाद वाले नहीं, जी पहले वाले वैलिड माने जाएंगे। जी जी और जी पिछले 5-6 सालों में इस तरह के संशोधन, टीटी जी लाइफ टाइम करना, बीएड को प्राइमरी में वैलिड करना, 50% वाली समस्या, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े हर समस्या को ढूंढ ढूंढ करके उनका हल निकाला गया है, ताकि जी पीछे वालों के लिए कोई समस्या ना आने पाए। सारी समस्याएं दूर कर ली गई हैं।
जी। अब केंद्र सरकार घोषणा करके नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है और पीछे के लोगों को पहले देने जा रही है। अच्छा सर, ये भर्ती जो है केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी? करेगी राज्य सरकार ही, कराएगी केंद्र सरकार। अच्छा, तो सर जैसे हमने देखा था जब ये लोगों ने इग्नू से बीएड किया था, तो केंद्र सरकार एनसीटी तो नियम बना रखा था कि इन लोगों को जो है विषय और परसेंटेज और उम्र के बंधन से आजाद रखा जाए, लेकिन राज्य सरकार इसको अड़ंगा डाल रही थी। लोग कोर्ट गए, जब कोर्ट मतलब 2018 में फाइनल डिसीजन आया, इसके बाद में राज्य सरकार ने इसको लागू किया। आपको समझने में थोड़ी सी जो है भूल हुई, हम आपको समझा दे रहे, हम आपकी बात समझ गए। जी पहली बात तो कोई भी पढ़ाई जब लागू होता है कोई जी भी, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, और वो नियम कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में सारे सही नियम बन गए हों, जी जी बाद में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। जी तो पहला तो ये हो गया। तो जी एनसीटी ने नियम बना दिया, वो जी नियम एनसीटी ने बनाया। अब जी उस नियम को हर राज्य को लागू करना है, तो अपने यहाँ जो नियम है उसमें बदलाव करना है। जी अब मान लेते हैं कि यूपी सरकार ने बदलाव किया ही नहीं, अब जी वो गलती से नहीं किया या जानबूझकर नहीं किया, किया नहीं, जी तो उस वक्त कोई भर्ती होगी तो वो भैया कहेंगे हमारे नियम में तो है ही नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। जी तो फिर आप चले गए कोर्ट। जब कोर्ट जी जाएंगे तो फिर कोर्ट उस चीज को लागू कराएगा, भैया एनसीटी ने कर दिया है, तुम भी कर लो। जी ठीक है। जी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो लागू होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें जी अपने यहाँ दोनों लागू कर लेती हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि वो मान्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जी पश्चिम बंगाल में आज तक किसी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पश्चिम जी बंगाल सरकार करिए, हम देंगे ही नहीं। जी मतलब केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लो बांट दो, घर जी बनाए दो। जी पश्चिम बंगाल सरकार जो है, यहाँ लोगों के घर बन गए, कितने साल हो गए, और वहां किसी जी को दिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए जी कि वो केंद्र की योजना है, बीजेपी की योजना है उनके जी अनुसार। जी तो ऐसे ही राजस्थान में विवाद हुआ बीएड को लेकर के, कि भैया प्राइमरी में बीएड जो है वैलिड नहीं है। जी केंद्र ने तो लागू कर दिया, बिहार ने लागू कर लिया, यूपी ने लागू कर लिया, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने नियम नहीं बदला। तो जी विवाद हो गया, कोर्ट गया है, उसका जजमेंट आने जा रहा है। तो आप जी उस वक्त जो इग्नू था पढ़ाई, वो तो एनसीटी ने दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जी राज्य ने अपने यहाँ संशोधन नहीं किया था, जिसके कारण विवाद हुआ, तो आप कोर्ट गए। लेकिन आज के तारीख में जी वो सब वैलिड हो चुका है, उसकी टेंशन नहीं है। जी ऐसे ही जैसे आपका इग्नू का बीएड था, ऐसे ही एनआईएस डीएलएड है, उसके लिए भी एनसीटी ने सारे नियम बना दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। जी लेकिन अभी टीटी कौन सा देंगे, किस हाँ भर्ती में शामिल किए जाएंगे, इस पर नियम नहीं बना है, तो जी उसमें भी विवाद है। जी कोई भी चीज अचानक से नहीं बदल जाता है, कोई चीज नया आया है तो उसको लागू होने में थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। कहीं जल्दी हो जाता है, कहीं देर से। अगर केंद्र में राज्य में सेम पार्टी है तो जल्दी हो जाता है, और नहीं अगर दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो वो चीज जल्दी नहीं हो पाता है। जी तो जो आपका वो विवाद था जिसमें आप फंसे, वो कारण जो था वो केंद्र में दूसरी सरकार थी, राज्य में दूसरी। केंद्र जो कह रही थी राज्य नहीं सुन रही थी, राज्य जो कह रही थी केंद्र नहीं सुन रहा था, इसके कारण फंस गए आप लोग। जी तो अब वो चीज छोड़ दी, अभी यूपी में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, सारी योजनाएं फटाफट लागू हो रही हैं। अच्छा, तो ये भर्ती जो है केंद्र कराएगा, लेकिन राज्य के मतलब उसमें होगा? भाई साहब, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री नाम उसमें जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी केंद्र ने लागू किया। जी जी तो ये जो है लाभ जो मिला तो राज्य के लोगों को मिला ना, राज्य सरकार दे रही है ना अपनी तरफ से लिस्ट तैयार करके। तो कोई भी योजना केंद्र बनाती है तो फाइनली जाके लागू कहाँ होगा, राज्यों में ना। जी 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 तो केंद्र सरकार ऑफिस है दिल्ली में, लेकिन केंद्र कोई ये जो है एक उसका अलग से कोई प्रदेश या कोई जिला नहीं बना रखा है उन्होंने। वो तो संपूर्ण भारत। पूरा भारत उसके अंदर में आता है ना। जी हाँ, तो इस चीज समझिए, कोई भी चीज केंद्र लेकर आएगी तो फिर वो अंततः लागू होगा राज्य में ही। जी जी अच्छा, और पुराने लोगों को ही लेना है, इसलिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें उम्र का छूट रहेगा। जी और वर्षवार ले रहे हैं, चरणबद्ध, ताकि जी पुराने लोगों को नए लोगों के साथ फाइट ना करना पड़े। जी। इसका मतलब सबसे पहले 2011 में जो उन्होंने टीटी उत्तीर्ण कर रखा है उनका नंबर लगेगा। अब अगर वो कहते हैं 2011 को हम पहले करेंगे तो 2011, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम 4 लाख लोग को एक साथ लेंगे तो 4 लाख में 2011 से 2018 या 19 तक जहां तक लोग आ रहे होंगे वहां तक पहली बार लेंगे, तो कुल मिलाकर के 11 पहली बार हुआ था। अब वो जी चाहे जहां तक लें, लेकिन शुरू तो करेंगे 11 से ही ना। जी। अच्छा सर, 2011 में जो लोग थे हम्म। तो इसमें फाइट नहीं होगी? 2011 में ही तमाम लोग फाइट हों या सीट हो, ऐसी दशा में क्या होगा?
जब वो 4 लाख सीट लेकर के आएंगे, 4 लाख पद लेकर आएंगे जी और कहेंगे कि भैया पहले 2011 वाले आ जाओ, तुम लोगों का कर लें, फिर इसके बाद आगे वालों का करेंगे। जी। अब उसमें फाइट की बात कहाँ रह गई? वहां तो 4 लाख सीट है ना, क्या 2011 वाले 4 लाख बैठे हैं क्या? नहीं, ऐसे ही है सर, जो है 4 लाख कंफर्म है, 4 लाख सीट लेकर आ रहे हैं। अरे हमने कहा कि 4 लाख अगर लेके आते हैं, सीट तो खाली है 8 लाख 10 लाख, जी जी मान लेते हैं 4 लाख लेके आते हैं, चलिए 4 लाख नहीं लेकर आएंगे, 2,86,000 कमरे बने हैं, अखबार में न्यूज आया था 2.5 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे, अखबार का न्यूज पढ़ा कीजिए, उस अखबार में आया था कि 2.5 जी लाख से जी अधिक पद भरे जाएंगे, मान जी लेते हैं 2.5 लाख भरेंगे। जी। 2011 वाले वर्तमान में 50,000 ही बैठे हुए हैं। 2011 वाले वर्तमान में 50,000 केवल बैठे हुए हैं। 2,92,913 लोग पास हुए थे 2011 में, जिसमें से बीपीएड वालों को निकाल दीजिए, बाहर के अन्य जिलों को निकाल, अन्य प्रदेश के लोगों को निकाल दीजिए, उस वक्त जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे उन्होंने भी दिया था उनको निकाल दीजिए, उस वक्त जो ग्रेजुएशन करके एसएससी और क्या क्या तैयारी कर रहे थे उनको नहीं पता था ये टेट, उनको लगा कि टेट दे करके हमको नौकरी मिल जाएगी, वो भी टेट दे दिए थे, जबकि न बीएड थे न बीटीसी थे, कुछ नहीं किए थे, जी उनको निकाल दीजिए। उसके बाद 72,000 नियुक्ति हुई, उनको निकाल दीजिए। उसके बाद टीजीटी पीजीटी 69,000, न जाने कहाँ कहाँ लोग नियुक्त होंगे, उनको निकाल दीजिए। सब फिल्टर करेंगे, आज के तारीख में 50,000 से ज्यादा लोग नहीं है बचे हुए। अच्छा, तो जो सर सीटीईटी वाले हैं, हम्म। मतलब वो भी तो इसी में ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल, उनको भी मौका मिलेगा। अच्छा, तो सर ये जो आप मतलब 50,000 की गणना कर रहे हैं, उसमें सीटीईटी भी वाले मिलाकर भी बैठे हैं। सीटीटी वालों की गिनती करेंगे यूपी के अंदर ना, तो जी जी वो इतने हैं कि जी आप जो है उनकी गणना जो है मान के चलिए, एक तरीके से कह दें, अतिशयोक्ति अलंकार होगा लेकिन फिर भी कह रहे हैं, उंगलियों पर कर सकते हैं। जी जी मात्र 11%, 7%, 13%, 17% रिजल्ट बनता है, वो भी जी पूरे जी भारत का। जी उनमें से जब आप यूपी वालों की गिनती देखेंगे तो कितनी रहती है? जी। तो उस समय कितने लोग सीटेट पास हुए थे? अब ना, सीटेट तो बहुत कम लोग पास हुए थे। तो फिर काहे की चिंता कर रहे हैं उनकी आप? जी उनके आने से कोई थोड़े ना ऐसा है कि वो 10-20, जब सोचिए यूपी में 2,92,913 थे, और उसमें भी हमने अभी तरह तरह के बताया कि वो जी फिल्टर होंगे क्योंकि उनको तो नौकरी मिलनी ही नहीं है। जी जी अब कोई उस समय जो है सिर्फ बीए किया था और भर दिया, फॉर्म टेट जी। पास कर लिया, तो क्या वो बीए के आधार पर नौकरी ले लेगा क्या? नहीं नहीं, उसका जो है शिक्षक प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। अब कोई पहले से कार्यरत शिक्षक सरकारी नौकरी में था, उसने भी टेट पास कर लिया, क्या वो दोबारा नौकरी मांगने आएगा? जी नहीं, जी नहीं। जो 72,000 में या 69,000 में या टीजीटी में पीजीटी में कहीं सेलेक्ट हो गया, क्या वो दोबारा नौकरी मांगने आएगा? नहीं 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 सर। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में हो गया तो वो दोबारा आएगा नौकरी मांगने? नहीं सर। नहीं ना। जी तो हर चीज को दूर तक सोचा कीजिए। अखबार वाले छाप देते हैं 24 लाख टेट पास कैंडिडेट हैं, जी अब फिर नीचे जब अंदर न्यूज पढ़ेंगे तो लिखेगा कि 2011 में इतने पास हुए थे, 2012 में इतने पास हुए थे, जो टोटल जोड़ेगा प्राइमरी का जूनियर का, तब कहेगा कि 24 लाख लोग हैं। जी जब आप रियलिटी में जाएंगे तो पहले तो हम लोग जब बात कर रहे हैं प्राइमरी की, तो हमें जूनियर की गिनती से क्या मतलब है, जी तो उनको बाहर करेंगे। जी फिर वही बंदा 2011 में भी पास किया था, फिर 2018 में भी पास कर लिया, वही बंदा फिर 2019 में भी पास कर लिया, चार चार सर्टिफिकेट लेके बैठा, चार नौकरी करेगा क्या? एक ही नौकरी करेगा। जो नौकरी पा चुका है ऑलरेडी, उसकी भी गिनती उसमें हो रही है टेट पास में, तो क्या वो दोबारा नौकरी नहीं आएगा? नहीं नहीं सर। तो ये सारी चीजें जब फिल्टर करेंगे, तो जो अखबार में छापते हैं 24 लाख, वो जी फिल्टर करते करते आ जाएंगे तो पता चलेगा कि 6 लाख 7 लाख ही लोग हैं वास्तव में, जी और जिनमें से कुछ नियुक्ति पा चुके हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको भी जी फिल्टर कर देंगे तो गिने चुने लोग हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएगी संख्या। जी तो जी हर न्यूज को डिटेल से पढ़ा कीजिए, समझने का प्रयास किया कीजिए कि वो जी क्या कह रहा है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है। जी जी। चलिए, तो सारे डाउट दूर हो गए। हाँ, तो सर हम ये मान के चलें कि ना तो हमारी उम्र बाधा पड़ेगी, हमारी हमारी उम्र जो है 1977 है, 21/7/1977। तो इसका मतलब हुआ कि ना तो हमारी उम्र बाधा आएगी, हम्म। और ना हमारा परसेंटेज बाधा आएगा, ना जो ये 2011 टीटी है ये मतलब ये आ कोई जाएगी। बाधा नहीं, हर बाधा को पहले से सोच करके विचार करके ही प्लानिंग की गई, और जो बाधाएं आने वाली थी उनको जियो जारी करके, राजपत्र जारी करके पहले ही दूर किया जा चुका है। जी, तो ये भर्ती सर अगस्त में शुरू हो जाएगी। अभी 3 अगस्त को मीटिंग होने जा रहा है, जी उसके बाद कभी वो घोषणा करेंगे। अब घोषणा अगस्त में करेंगे कि सितंबर में करेंगे, जी वो घोषणा जब करेंगे, एक बार तो कर चुका, केंद्र सरकार ने कहा था कि भैया आप लोग रिक्ति भरो, अब मीटिंग करके फाइनल उन लोगों को बजट देना है, जब बजट दे देंगे तो राज्य सरकारें शुरू कर देंगी। जी तो फाइनली 3 अगस्त के बाद कभी भी, चाहे अगस्त में या सितंबर में,
जी जब भी घोषणा होगा विज्ञापन आएगा, अब बाद जी में न्यूज आएगा, देखते रहिए जी। और ग्रुप से जुड़ जाइए, जानकारी लेते रहिए। अच्छा सर 2012 में जब अखिलेश सरकार द्वारा 72,825 का फिर से विज्ञापन जारी किया गया था, तो सर हमने 22 जिलों में आवेदन किया था। हाँ, बता दें आपको, वो विज्ञापन आप जानते हैं वो फर्जी था। 2011 ही मूल विज्ञापन था और सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन में भर्ती करने के लिए नहीं कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका पैसा वापस कीजिए, और 2018 में राज्य सरकार ने पैसा वापस करने के लिए आवेदन मांगा था। जिन लोगों ने आवेदन किया और आवेदन स्वीकार हो गया जिनका, जी उनका पैसा 2023 में उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। डाइट ने बजट बना करके भेज दिया है राज्य सरकार के पास, अभी जी को पैसा मिला नहीं, इसी बार भेजा है, अभी हाल ही में जी न्यूज आया था। हमने जी कटिंग उसका भी डाला था, जियो हमने ग्रुप में जी। डाला था, आप पढ़े नहीं है। अच्छा डाइट सर, तो ने अभी ये पैसा हमारा, हमने भी आवेदन किया था, तो हमारा आएगा, पैसा जी लगभग कब तक उम्मीद है सर? 2023 में आ जाएगा। जी बजट इस बार मांगा गया है तो इस बार आएगा। तो आपको बजट पता है कि कोई भी बजट जब बन जाता है तो उसी वर्ष वो खर्च करना होता है। जी तो जब इस वर्ष ही उसको बजट में शामिल कर लिया गया है, डाइट को देने का प्रोग्राम बना लिया गया है, तो इस वर्ष वो दे देंगे। जी जी अब इसके पहले नहीं बना था तो नहीं दे रहे थे, जी जी तो वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में। और कुछ लोग हैं जो कोर्ट कचहरी आज भी फालतू का करके चंदा मांगते रहते हैं जी कि ये तारीख लगा है, वो तारीख लगा है, वो सब झूठ है, वो कुछ नहीं होने वाला है। उनका काम है बस लूटना, उनसे दूर रहिएगा। जी सर, मतलब वो तो जानते हैं, आपका वीडियो मैं देखता हूँ, मैं आगाह हूँ। तो जी बस एक चीज़ जानिए कि जो करना है गवर्नमेंट को करना है। जी कोई नेता, कोई जो है, जो ब्लॉक अध्यक्ष तो जिला अध्यक्ष जितने अपने आप को बना रखे हैं, पैसा चंदा मांगते रहते हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, जी ये खुद नहीं नौकरी एक ले पा रहे हैं, वो आपको क्या दिलाएंगे। जी जी तो बस जो भी है गवर्नमेंट को करना है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं बना रही है, नीतियां बनाई है, उसकी जानकारी रखिए कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब आगे क्या होगा, तो सब समझ में आएगा। अच्छा सर, एक आध वीडियो में आपने कहा था कि जो है सरकार फिल्टर करने का भी नियम बनाएगी, सुपर टेट वगैरह जरूर कराएगी, तो ये ये हम लोगों पर लागू नहीं होगा सुपर टेट वाला मामला? ये राज्य सरकार जो है सुपर टेट लेकर आई है, तो राज्य सरकार अपनी जो भर्ती करेगी, जी जिनके पास पद हैं, जी ठीक है, उसमें वो कराएगी। ये जो केंद्र लेकर आ रही है, इसमें जी कुछ नहीं होना है। अगर होता है तो वो हो सकता है इंटरव्यू डेमो वगैरह है, ताकि जो जी दम कूड़े हैं, जिनको बोलने तक नहीं आता है, जिनको लिखने तक नहीं आता है, पढ़ने जी। तक नहीं आता है, ऐसे गधों को छांटा जा सके, ऐसे कूड़ों को छांटा जा सके, ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा तो सर, इसमें जो ये हाल फिलहाल वाली भर्ती का जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें जो है ये जो आता है ट्रिपल सी वाला आता है, ये तो नहीं लागू होगा? कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज ले लेंगे, सर्टिफिकेट भी ट्रिपल सी की ले लेंगे, तो अगर आएगा तो लगा दीजिएगा, नहीं आएगा तो नुकसान कहाँ है। नहीं, सीटी नुकसान तो नहीं सर, लेकिन अभी जो है जो। अभी चंडीगढ़ का वहां पर निकला है शिक्षक भर्ती, जी आकर के विज्ञापन देखिए, 20 तारीख से आवेदन होने वाला है। जी उसमें सारे शिक्षकों के लिए जो बनाया गया है योग्यता, उसमें ट्रिपल सी अनिवार्य है। जी तो ट्रिपल सी कौन सा बड़ा सर्टिफिकेट है, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने कंप्यूटर सीख करके एग्जाम देकर पास करके ले लेना है, तो वो ले लीजिए। जी 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 कंप्यूटर तो आजकल हर स्कूल में लगने लगा, अभी हम बताए ना, बजट आया है, टैबलेट दिया जा रहा है, कंप्यूटर लग रहा है। जी 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 कंप्यूटर तो चलाना आना चाहिए ना, जी 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 सर। तो सीख लीजिए। जी जी। चलिए, और कुछ तो नहीं। नहीं सर, अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। तो बस धैर्य रखिए, और सबसे मुख्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, तब जी आपको सब समझ में आएगा। उसी में सब लिखा है, हम उसी की बात करते हैं। जी सर जी। चलिए ठीक है, रखें फिर। जी जी, ओके सर, नमस्ते। नमस्कार।